हेलो एवरीवन बच्चों, कैसे हो आप सभी। मुझे विश्वास है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को मन लगाकर कर रहे होंगे। और हमने जितने भी पीछे टॉपिक पढ़ाया उन सारे टॉपिकों को आप लोगों ने क्या किया वो बहुत अच्छे से रिवीजन किया होगा। आज हम लोग पढ़ने वाले संस्कृत का चैप्टर नंबर 9 और उसका नाम है बच्चों स्वामी दयानंद। क्या नाम है बच्चों? स्वामी दयानंद। क्या क्लियर हो? अच्छा ये बताओ बच्चों, इनके बारे में किस किस ने सुना है कि यस सर हमने सुना है? किसी को मालूम है? किसी को भी मालूम है? किसी भी बच्चे को अगर मालूम है तो बता सकता है यस सर हमने सुना है। बताओ, कोई तो बता सकता, बता दो। किसके संस्थापक थे बच्चों? आर्य समाज के। बिल्कुल अच्छी बात है। आर्य समाज के क्या थे बच्चों? संस्थापक थे। कब आर्य समाज को स्थापना किए थे? 1800 बच्चों 75 ईस्वी में। बहुत अच्छी बात है। फिर और बच्चों और कोई शिक्षा और समाज, यही ना? यानी समाज और शिक्षा के क्षेत्र में इसने क्या किया था? अपना योगदान बहुत ही ज़्यादा दिए हुए थे। लेकिन किस भारत में बच्चों? आधुनिक भारत में। किस भारत में बच्चों? अच्छा कोई हमें बताएगा स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था? क्या नाम था बच्चों? क्या नाम था? अच्छा इनका जन्म कब हुआ था? अगर जन्म की बात करें तो 1800 बच्चों 24 ईस्वी में। बच्चों कब हुआ था? 1800। किस प्रदेश में हुआ था? किस प्रदेश में बच्चों? अगर राज्य की हम बात करें तो गुजरात राज्य था कि नहीं था? अच्छा लेकिन अगर ग्राम का पूछा जाए, कौन सा गांव बच्चों? कौन सा ग्राम? टंकारा जैसे ग्राम में हुआ था इनका जन्म। क्या क्लियर हो? चलते हैं बच्चों पहली स्लाइड की तरफ। कहता है बच्चों आधुनिक भारतीय, किस भारत की बात कर रहा है बच्चों? आधुनिक भारतीय समाजस्य शिक्षा च महान उदारक स्वामी दयानंद। कहता है बच्चों आधुनिक भारत के, किस भारत की बात कर रहे हैं बच्चों? आधुनिक भारत के समाज और शिक्षा के, किसके? समाज और शिक्षा के महान उदारक व्यक्ति कौन थे बच्चों? कौन थे बच्चों? क्वेश्चन पूछेगा कि समाज और शिक्षा के महान उदारक कौन थे? कौन थे बच्चों? स्वामी दयानंद। आर्य समाज नामक संस्थाया स्थापन तस्य प्रभुता योगदानम भारतीय समाजे गृह्यते। कहते हैं बच्चों आर्य समाज की, किस समाज की? आर्य समाज। आर्य समाज नामक संस्था को स्थापना करने में, किस समाज की बात कर रहे हैं? आर्य समाज नामक संस्था को स्थापना करने में सबसे ज्यादा योगदान किनका था बच्चों? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आर्य समाज के संस्थापक कौन थे बच्चों? कौन थे बच्चों? भारतवर्ष राष्ट्रीयता बौद्ध अपि अस्य कार्य विशेष। कहता है बच्चों भारत के लोगों में, किस लोगों में? भारत के लोगों में राष्ट्र के प्रति या राष्ट्रीयता के प्रति लाने में उनका क्या था? बहुत ही ज्यादा योगदान था। समाजे अनेका दूषिता प्रथा खंडित्वा शुद्ध तत्व ज्ञानम प्रचार दयानंद अक्रोध। कहता है बच्चों समाज, क्या चीज? समाज में अनेक दूषित प्रथा था। क्या था? समाज में अनेक दूषित प्रथा था, उन्हें खंडित भी करने का काम कौन किया? और बच्चों जब जो दूषित प्रथा था उन्हें खंडित करके शुद्ध तत्वों का भी ज्ञान का प्रचार किसने किया? किसने किया बच्चों? स्वामी दयानंद ने किया। क्वेश्चन पूछेगा बच्चों कि समाज में फैले दूषित प्रथा को खंडित करने का कार्य किसने किया? समाज में दूषित या समाज में फैले दूषित प्रथा को बच्चों खंडित करने का कार्य, क्या चीज करने का? खंडित करने का कार्य किसने किया था बच्चों? किसने किया था?
बच्चों आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद, स्वामी दयानंद बच्चों। क्लियर हो बच्चों? और जैसे ही बच्चों जो समाज में फैले हुए दूषित चीज था, दूषित प्रथा था, उन्हें तो खंडित कर दिया, और खंडित करने के बाद उन्होंने किसका प्रचार शुरू कर दिया? शुद्ध तत्वों का ज्ञान प्रचार शुरू कर दिए। अयम पाठ स्वामिनो दयानंदस्य परिचय तस्य समाज उदाहरणे योगदानम च निरुक्त। कहता है बच्चों अयम पाठ मतलब इस पाठ में स्वामिनो दयानंद परिचय, यानी स्वामी दयानंद के क्या चीज के बारे में? परिचय के बारे में। किसके बारे में बच्चों? स्वामी दयानंद के परिचय के बारे में इस चैप्टर में बच्चों। और समाजो उदाहरण योगदान च निरुक्त, और समाज को उदार करने में इसका जो योगदान था ना, उसके बारे में हम इस चैप्टर में क्या करने वाले बच्चों? पढ़ने वाले। क्या क्लियर हो बच्चों? क्लियर हो? हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले बच्चों कि जो स्वामी दयानंद है, जो स्वामी दयानंद है, उनके परिचय के बारे में, और उन्होंने समाज को उधार यानी समाज को बेहतर बनाने के लिए क्या क्या कार्य किए हुए थे, उन सभी के बारे में बच्चों हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले। क्लियर हो? क्या यहाँ तक का स्लाइड तुम्हें समझ में आ गया बच्चों? पहला स्लाइड था कि जो हमारा आधुनिक भारत है उसमें समाज और शिक्षा को महान उदारक बनाने में जो व्यक्ति का योगदान था, उनका नाम था स्वामी दयानंद था। उन्होंने आर्य समाज जैसे संस्था के क्या किए थे? स्थापना किए थे बच्चों। और भारत के लोगों में राष्ट्र प्रति की भावना लाने में उनका कार्य भी बहुत ही ज़्यादा योगदान था। और समाज में फैले जितने भी दूषित प्रथा था उन्हें खंडित करने का भी कार्य उसने किया हुआ था। और जो दूषित प्रथा था उन्हें खंडित कर बच्चों शुद्ध तत्व जैसे ज्ञान को क्या किया था। और इस पाठ में बच्चों हम लोग स्वामी दयानंद के परिचय और धर्म को उदारक में उसने अपना जो योगदान दिया था उसके बारे में हम लोग क्या करने वाले बच्चों? पढ़ने वाले। क्या यहाँ तक समझ में आया? आगे चले बच्चों। कहता है मध्य काले नाना कुत्सित रीत्या भारतीय समाज अधुष्णम। कहता है बच्चों मध्य काल में, किस काल में? मध्य काल में बच्चों बहुत सारी ऐसी कुत्सित रीतियाँ थी जो क्या कर रहा था? भारतीय समाज को दूषित कर रहा था। भारतीय समाज को क्या कर रहा था बच्चों? दूषित कर रहा था। मध्य काल की बात कर रहे हैं बच्चों। मध्य काल में बहुत सारे ऐसे कुत्सित रीतियां थी जो समाज को क्या कर रहा था? क्या कर रहा था बच्चों? जैसे अगर हम बात करें बच्चों जातिवाद, पहला क्या था बच्चों? जातिवाद। दूसरा था बच्चों अस्पृश्यता। क्या था बच्चों? अस्पृश्यता। क्या सभी को समझ में आ रहा? तीसरा था बच्चों धर्म कार्यसु आडंबर, यानी धार्मिक कार्यों में आडंबर, धार्मिक कार्यों में आडंबर बच्चों। और चौथा था विधवा नाम गृहता, मतलब जो विधवा होती थी उसके बारे में बात करेंगे बच्चों हम। और उसके बाद शिक्षा का व्यापकता, शिक्षा का अव्यापकता। कहता है बच्चों जो मध्यकाल है, कौन सा काल बच्चों? बच्चों जो मध्यकाल में है ना, बहुत सारी ऐसी परेशानी थी, बहुत सारे ऐसे कुत्सितियाँ था जो हमारे समाज को क्या कर रहा था? दूषित कर रहा था। क्या कर रहा था बच्चों? हमारे समाज को दूषित कर रहा था। वो क्या क्या चीज़ था बच्चों? जातिवाद, यानी जातिवाद। अस्पृश्यता का अर्थ होता है बच्चों छुआछूत, भेदभाव करना। धार्मिक कार्यों में भी क्या था? आडंबर था। विधवा नाम बच्चों गृहता स्थिति। जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, उन्हें दोबारा शादी करने का मोहलत नहीं दिया जाता था बच्चों। किस काल में? मध्यकाल में। किस काल में बच्चों? मध्यकाल में जो महिलाएं विधवा हो जाती थी उन्हें शादी करने का मौका नहीं दिया जाता था। और शिक्षा का बच्चों अव्यापकता था। शिक्षा क्या था? सीमित था। मतलब कोई आदमी है ना, शिक्षा को क्या किए थे? ग्रहण किए थे। लेकिन आज के डेट में क्या बच्चों ऐसा कंडीशन है क्या? नहीं। शिक्षा भी क्या हो गया? फैल गया। भेदभाव भी खत्म हो चुका है। जातिवाद भी धीरे धीरे बहुत खत्म हो चुका है।
छुआछूत भी खत्म हो चुका है। और जो महिलाएं, किसी के साथ बच्चों ऐसी बात ना हो, जो महिलाएं विधवा हो जाती है उन्हें शादी भी करने का मोहलत दिया जाता है। लेकिन पहले बच्चों ऐसा कंडीशन नहीं था। क्या क्लियर हो? कहता है बच्चों इसके वजह से है ना, अतः अनेके दलिता हिंदू समाजम तिरस्कृत्य धर्मांतरम स्वीकृतवन्तः। कहता है बच्चों अतः अनेके दलित हिंदू समाज के तिरस्कार से, कहता है बच्चों इसके वजह से, ये जो सारे भेदभाव हो रहा था, इसके वजह से क्या होता था कि जो दलित समाज थे, क्या बच्चों ये बताओ, क्या ये मुस्लिम में होता था ये काम? क्या सिख में होता था? क्या पारसी में होता था? क्या जैन में होता था? क्या यहूदी में होते? नहीं बच्चों, ये किस समाज में होता था? हिंदू समाज की बात कर रहे हैं। किस समाज की बच्चों? हिंदू समाज में ऐसी कहानी होती थी जिसके वजह से बच्चों जो दलित समाज थे, जो हिंदू समाज के तिरस्कार से क्या हो गए थे? परेशान हो गए थे, जिसके वजह से वो क्या कर रहे थे? अपना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। क्या कर रहे थे बच्चों? धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो कौन हिंदू समाज के तिरस्कार से अपना धर्म परिवर्तन कर रहा था? कौन बच्चों? कौन बच्चों? अगर क्वेश्चन पूछ दिया कौन हिंदू समाज के तिरस्कृत से अपना क्या कर रहा था बच्चों? धर्म क्या कर रहा था प्यारे बच्चों? धर्म परिवर्तन कर रहा था। आंसर मिलेगा हमें। कौन बच्चों? दलित। कौन बच्चों? दलित। क्या क्लियर हो यहाँ तक? जिसके वजह से है ना बच्चों, जो दलित लोग थे वो क्या कर रहे थे? अपने अपना जो है ना धर्म परिवर्तन कर रहे थे। एतादृश्य देखा गया क्या विषम काले 19वीं सदी के केंचन धर्म उदारक सत्याविषेण समाजस्य वैश्व निवारको भारतवर्षे प्रादुर्भवन। कहता है बच्चों एतादृश्य देखा गया कि विषम काल में यानी विषम समय में 19वीं सदी, जो स्वामी दयानंद थे उनका जो जन्म भी है ना किस सदी में हुआ था? 19वीं सदी में ही हुआ था बच्चों। और जो धर्म उदारक है सत्याविनेश समाज से, और जो समाज में फैले हुए जो विषमताएं हैं, जो समाज में फैले हुए विषमताएं हैं, उन्हें क्या करना चाह रहा था? खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। यही हो जाएगा बच्चों। आगे कहता है बच्चों तेसु नूनम स्वामी दयानंद विचारानाम व्यापकता। कहता है तब है ना जो स्वामी दयानंद है ना उसके विचार व्यापक हो गए। क्या हो गया? व्यापक। व्यापक का मतलब होता है बच्चों फैलाव। क्या होता है बच्चों? फैलाव। किसके लिए बच्चों? समाजो उदाहरणस्य संकल्प शिखरण स्थानीय। बच्चों उसका है ना जो स्वामी दयानंद है उनके विचार है ना बच्चों व्यापक हो गया। किसके लिए? समाजों को, अपने समाज को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा पौधान पे लाने के लिए, शिखर पे, ऊंचाइयों पे लाने के लिए उसका विचार है ना क्या हो गया बच्चों? व्यापक हो गया। किनका बच्चों? स्वामी दयानंद का। क्या क्लियर हो? आगे कहता बच्चों स्वामी ना जन्म गुजरात प्रदेश से टंकारा नाम के ग्राम में 1824 ईस्वी वर्ष अभवत। कहता है बच्चों स्वामी ना मतलब स्वामी दयानंद की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? स्वामी दयानंद का जन्म है ना गुजरात प्रदेश के, किस प्रदेश के बच्चों? गुजरात प्रदेश के टंकारा नामक ग्राम में। किस बच्चों? कौन सा ग्राम? टंकारा नामक ग्राम में बच्चों 1824 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था बच्चों? क्वेश्चन पूछेगा कि बच्चों जो स्वामी दयानंद है उनका जन्म कब हुआ था? किस राज्य में हुआ था बच्चों? गुजरात जैसे राज्य में हुआ था। लेकिन ग्राम अगर पूछे क्या आंसर मिलेगा? क्या मिलेगा बच्चों? टंकारा जैसे ग्रामों में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। वो किस प्रदेश में पड़ता बच्चों? गुजरात प्रदेश में। जैसे अगर बच्चों हम लोगों की ही बात किया जाए तो हम लोग कहाँ से हैं? बिहार से। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक प्रखंड पड़ता है, उस प्रखंड के अंदर एक पंचायत पड़ता है।
और उस पंचायत के अंदर एक गांव पड़ता है, उस गांव में हमारा क्या हुआ था, जन्म हुआ। यस या नो बच्चों। तो उसी प्रकार से इनका भी है। कहता है बालकस्य नाम मूल शंकर इति। बच्चों कहता है कि जो स्वामी दयानंद है, बालकस्य नाम मतलब बचपन का नाम। कब का नाम बच्चों, बचपन का नाम। बता दो हमें क्या था बच्चों। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, स्वामी दयानंद का बचपन का नाम बता दो भाई। क्या नाम था बच्चों, क्या नाम था, मूल शंकर प्यारे बच्चों। क्या नाम था, मूल शंकर। बच्चों ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, मूल शंकर किनका नाम था बच्चों, किनका, स्वामी दयानंद का। स्वामी दयानंद का बच्चों जो बचपन का नाम था ना, क्या नाम था, मूल शंकर नाम था प्यारे बच्चों। क्या नाम था, मूल शंकर नाम था। क्या क्लियर हो बच्चों। कहता है बच्चों संस्कृत शिक्षायाम एवं अध्ययन से प्रारंभे जाते। कहते हैं बच्चों संस्कृत शिक्षा में, किसमें बच्चों, इन्होंने अपनी जो प्रारंभिक शिक्षा चालू किया, किस सब्जेक्ट से, कैसे किया, संस्कृत से चालू किया था। किससे बच्चों, इन्होंने, कौन, स्वामी दयानंद या बच्चों मूल शंकर। क्या बच्चों, मूल शंकर बच्चों, उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा जो प्रारंभ किए थे बच्चों, किसमें, संस्कृत से बच्चों। किससे, संस्कृत से शुरू किए थे। कहता है कि कर्म कांडे परिवारे तादृश्य व्यवस्था तादनिम आसित। कहता है बच्चों जो उनका परिवार है ना, किनका बच्चों, किनका, स्वामी दयानंद का बच्चों जो परिवार है ना, कैसे परिवार है, कर्म कांडी परिवार है। कैसे परिवार है बच्चों, कर्म कांडी परिवार है। तो कर्म कांडी परिवार में क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। किनका, तो क्वेश्चन पूछेगा प्यारे बच्चों, स्वामी दयानंद कह दो या मूल शंकर का जन्म किस परिवार में हुआ था, किस परिवार में बच्चों। परिवार अगर पूछा जाए प्यारे बच्चों तो आंसर हमें बहुत अच्छे से देना है, कर्म कांडी बच्चों। किस चीज में, किस परिवार में बच्चों, कर्म कांडी। कर्म कांडी का अर्थ होता है बच्चों हमेशा पूजा पाठ में क्या होना, लगे रहना। हमेशा पूजा पाठ में क्या होना बच्चों, हमेशा लगे रहना। ठीक है, इसको बोलते हैं कर्म कांडी बोलते हैं। ठीक है बच्चों। शिव उपासक परिवार मूल संग्रह कृति शिवरात्रि महापर्व उद्बोधक जातम। कहता है बच्चों जो उनके परिवार थे ना, किनके परिवार बच्चों, स्वामी दयानंद के जो परिवार थे वह किस भगवान के उपासक थे, शिव भगवान के उपासक थे। किस भगवान के उपासक थे बच्चों, शिव भगवान के क्या थे, उपासक थे। तो क्वेश्चन पूछेगा मूल शंकर या स्वामी दयानंद के परिवार किस भगवान के उपासक थे बच्चों, किस भगवान के बच्चों। अगर भगवान पूछे उपासक में तो आंसर प्यारे बच्चों दे देना है कौन सा भगवान, कौन सा भगवान बच्चों, शिव भगवान के क्या थे वो, उनके परिवार उपासक थे। यानी शिव भगवान को बहुत ज़्यादा मानते थे वो लोग। कहता है बच्चों शिव उपासक के परिवार मूल शंकर से कृति शिवरात्रि महापर्व। कहता है बच्चों जो मूल शंकर जी के जो परिवार थे वह शिव भगवान के तो उपासक ही थे। एक दिन ऐसा होता है शिवरात्रि महापर्व। कौन सा पर्व होता है बच्चों, शिवरात्रि महापर्व। तो बच्चों शिवरात्रि महापर्व कब होता है, होली के समय में होता है ना, होली के समय में होता है, बिल्कुल होता है। और शिवरात्रि जिसमें रात्रि जागरण होता है, क्योंकि भगवान शिव के लिए हमें क्या करना पड़ता है, रातों भर जागना पड़ता है, रात्रि जागरण होता है बच्चों, होता है ना। ऐसा ये बताओ जो शिवरात्रि करता है वो सो जाता होगा ना, सो जाता है ना, अरे गांव में सो जाता होगा। लेकिन बच्चों सोना नहीं रहता है, हमें रात भर क्या करना रहता है, जगना रहता है। तो उसी बीच होता है क्या, शिवरात्रि महापर्व। शिवरात्रि के जो महापर्व थे उद्बोधक जातम और शिवरात्रि के महापर्व है ना, भगवान किसके लिए, स्वामी दयानंद के लिए बच्चों या मूल शंकर के लिए क्या साबित होते हैं, उद्बोधक साबित होते हैं। क्या साबित होते हैं बच्चों, उद्बोधक साबित होते हैं। कौन सा पर्व,
महाशिवरात्रि पर्व। तो क्वेश्चन आएगा कि स्वामी दयानंद के लिए या मूल शंकर के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक साबित होता है? आंसर दो। कौन सा बच्चों? महाशिवरात्रि बच्चों। रात्रि जागरण काले मूल शंकरेण दृष्टम यत शंकरस्य विग्रह मारुह मुस्का विग्रह प्रत्यानि द्रव्यानि भक्षन्ति। कहता है बच्चों रात्रि जागरण काले समय, मतलब रात्रि जागरण के समय, किस समय की बात कर रहे हैं बच्चों? रात्रि जागरण के समय मूल शंकर दृष्टम, जो मूल शंकर है मतलब स्वामी दयानंद, जो इनका बचपन का नाम था, वो क्या करता है? देखता है बच्चों। दृष्टम मतलब देखते हैं, यत शंकरस्य मतलब जो शंकर भगवान हैं, विग्रह मारुका कहता है उस पर जो चढ़ाए गए, जो उन पर चढ़ करके मुस्का विग्रह प्रत्यानि द्रव्यानि भक्षन्ति। कहता है बच्चों उन पर चढ़ करके है ना, जो मुस्का है, मूस है, चूहा है जिसको बोलते हैं, वो क्या कर रहा है? द्रव्यानि भक्षन्ति मतलब द्रव्यानि का मतलब होता है बच्चों प्रसाद। क्या चीज़ होता है? प्रसाद। क्या कर रहे हैं? खा रहे हैं। कौन देखते हैं बच्चों? मूल शंकर यानी स्वामी दयानंद। वो देखते हैं कि भगवान शिव पर चढ़ाए गए प्रसाद है, उन पर चढ़ करके एक छोटा सा चूहा क्या कर रहा है? उन प्रसाद को खा रहा है। उन प्रसाद को क्या कर रहा है बच्चों? खा रहा है। मूल शंकरो चिंतन यत विग्रह किंचन कहता है बच्चों तब मूल शंकर क्या हो जाते हैं? चिंतित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं कि देखता है कि भाई भगवान शिव पर चढ़ाए गए प्रसाद को एक छोटा सा चूहा खा रहा है चढ़ करके, तो सोच में पड़ जाते हैं। कौन? मूल शंकर है ना बच्चों। वो क्या होते हैं? सोच में पड़ जाते हैं, सोच में डूब जाते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वस्तुतः देव प्रतिमाया नास्ति। कहता है वास्तव में बच्चों देव प्रतिमाया नास्ति। कहता है जो प्रतिमाया बनाया गया, जो मूर्ति बनाया गया, उसमें वास्तव में देव नहीं होते हैं, भगवान नहीं होते हैं बच्चों। वो सोचने लग जाते हैं, सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई अगर वो भगवान है, गॉड है, तो उन पे चढ़ाया गया प्रसाद को तो कोई नहीं खाना चाहिए, यस या नो। लेकिन देख करके वो क्या हो जाते हैं? आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, सोच में पड़ जाते हैं। तो उन्हें ये विश्वास हो जाता है कि वास्तव में है ना, जो प्रतिमाया बनाया गया है उसमें देव नहीं है, उसमें देव नहीं है बच्चों। रात्रि जागरणम विहाय मूल शंकर गृहम गत। कहता है बच्चों रात्रि जागरण मतलब रात्रि जागरण, विहाय मतलब छोड़ करके, रात्रि जागरण को छोड़ करके बच्चों मूल शंकर। कौन बच्चों? मूल शंकर गृहम गत। मूल शंकर कहाँ चले जाते बच्चों? घर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? घर चले जाते हैं। मूल शंकर है ना, रात्रि जागरण को छोड़ करके बच्चों कहाँ चले जाते हैं? अपने घर चले जाते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा बच्चों रात्रि जागरण को छोड़कर, रात्रि जागरण को छोड़कर बच्चों, छोड़कर मूल शंकर। कौन बच्चों? मूल शंकर कहाँ चले जाते हैं? कहाँ बच्चों? आंसर क्या मिलेगा बच्चों? अपने घर, मतलब घर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं बच्चों? घर चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? रात्रि जागरण को छोड़ करके बच्चों वो कहाँ पहुँच जाते हैं? अपने घर चले जाते हैं। क्या क्लियर हो बच्चों? आगे बात करते हैं बच्चों। ततः ए मूल शंकर से मूर्ति पूजा प्रति अनास्था। तब है ना बच्चों मूल शंकर में है ना मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो गया? अनास्था हो गया बच्चों। क्या हो गया? अनास्था हो गया। तब देखा भाई वो चला गया छोड़ छाड़ के, अरे भगवान तो है ही नहीं, चला गया। अब होता क्या है कहानी? तब उसके अंदर यही चीज़ आता है कि भाई मूर्ति पूजा के प्रति क्या होता है? उनका अनास्था हो जाता है बच्चों। मूर्ति पूजा से कोई संबंध अब नहीं रखता है। वर्ष दुव्य अभ्यंतरे एव तस्य प्रियाया ससुर
ससुर निर्धनम जाता। कहता है बच्चों जब वो चले जाते हैं और उसमें है ना बच्चों मूर्ति पूजा के प्रति क्या आ जाता है, अनास्था आ जाता है। जस्ट उसके 2 साल बाद कहते हैं वर्ष दुई अभ्यंतरे, मतलब बच्चों 2 वर्षों के अंतर की बात कर रहा है। कितने वर्षों की बात कर रहा है? 2 वर्षों के अभ्यंतर की बात कर रहा है बच्चों। प्रिय ससुर निधनम जात्र, कहता है 2 वर्ष के अंतर ही, जैसे मान लो अभी 25 चल रहा है, 25 के 2 बाद 27 होगा, उसके अंदर ही या उसके अंतर में उनके ससुर की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। लेकिन बच्चों ससुर नहीं आएगा, ससुर के स्थान पर क्या मिलेगा, बहन मिलेगा। हमें आंसर क्या क्लिक करना है? तो क्वेश्चन पूछेगा 2 वर्षों के अंदर मूल शंकर के परिवार से किनकी मृत्यु हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पे अगर ससुर आया तो ठीक है, अगर ससुर नहीं आए बच्चों तो क्या लगाना है हमें आंसर, बहन लगाना है। क्या लगाना बच्चों, लेकिन आंसर बहन ही आएगा, ससुर रेयर केस में ससुर नहीं आता है। ठीक है बच्चों, तो बताओ किनका मृत्यु हो गया था, ससुर, लेकिन वहां पे क्या लगाना बच्चों, बहन आएगा, बहन को क्लिक करना है। क्या क्लियर हो? आगे कहता है प्यारे बच्चों ततः मूल शंकरे व्याघ्र समागत, तब है ना बच्चों मूल शंकर के अंदर व्याघ्र आ जाता है। व्याघ्र मतलब इसका अर्थ हुआ बच्चों अब वो क्या सोचते हैं कि अब हमें घर को छोड़ना है। क्या बच्चों, घर को छोड़ना है। व्याघ्र का मतलब होता है बच्चों घर वार को छोड़ना, अपने फैमिली को त्यागना। तब उसके अंदर ये चीज़ आता है, ये भावना आता है कि अब है ना हमें अपनी फैमिली को क्या कर देना है, त्याग कर देना है। क्या कर देना बच्चों, त्याग कर देना है। आगे कहता है गृहम प्रत्यज्य विभिन्न नाम विदुषु संतानाम साधुजन सत संगते रम मानो असौ मथुरा विरजानंद। कहता है बच्चों जब उसके अंदर क्या भावना आ गया कि भाई हमें व्याघ्र करना, अपने परिवारों को त्यागना है, तो वो क्या करते हैं, बहुत सारे साधु संतों के साथ, किसके साथ बच्चों, बहुत सारे साधु संतों के साथ कहाँ चले जाते हैं बच्चों, मथुरा चले जाते हैं। वो करते क्या है कि जब अपने परिवार को त्यागते हैं तो बहुत सारे साधु संतों के साथ वो कहाँ पहुँच जाते बच्चों, कौन बच्चों, मूल शंकर प्यारे बच्चों। आगे कहता है मथुरा जब पहुंच जाते हैं तो विरजानंद प्रयाग चक्षु विदुष समीप गता, तो वो किसके समीप पहुंचता है, किसके समीप बच्चों। क्वेश्चन पूछेगा बताइए कि स्वामी दयानंद साधु संतों के साथ कहाँ चले गए, कहाँ चले गए बच्चों। स्वामी दयानंद जब मथुरा पहुँचते हैं, मथुरा जाते हैं, पहुँचते हैं, तो वहाँ पे उसका मुलाकात किनसे होता है, किनसे होता है बच्चों। जैसे ही विरजानंद से होते हैं तो विरजानंद उनके क्या बन जाते हैं, गुरु, क्योंकि उन्हीं के उपदेश से आगे कार्य होगा। किनके उपदेश से बच्चों, विरजानंद जी के उपदेश से ही वो क्या करेंगे, आगे कार्य करेंगे, आगे उनको उपदेश देंगे। कहता है बच्चों तस्मात् अर्ष ग्रंथम अध्ययनम प्रभातक। कहता है वहाँ पे जाकर के है ना बच्चों वो किसका अध्ययन करते हैं, ग्रंथ का। किसका बच्चों, ग्रंथ का। अब क्वेश्चन पूछेगा स्वामी दयानंद मथुरा में जा करके या मथुरा पहुँच करके किसका अध्ययन करते हैं बच्चों, किसका अध्ययन, ग्रंथ का बच्चों। किसका अध्ययन, ग्रंथ का अध्ययन करते। विरजानंदस्य उपदेशात वैदिक धर्मस्य प्रचारे तस्य प्रचारे च स्वजीवनम अर्पितवान। कहता है बच्चों कि विरजानंद जी उन्हें क्या करते हैं, उपदेश देते हैं। क्या देते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं प्यारे बच्चों, वैदिक धर्म का। वैदिक धर्म से किसका बच्चों, वैदिक धर्म का प्रचार और सत्य का प्रसार करने के लिए स्वजीवनम समर्पितवान। और उसको क्या कहते हैं, ये चीज़ प्रचार प्रसार करने के लिए। किनको,
क्वेश्चन पूछेगा बच्चों, स्वामी दयानंद जी को धर्म प्रचार और वैदिक धर्म का प्रचार और सत्य का प्रसार करने के लिए किसने उपदेश दिया? किसने उपदेश दिया? यदि बच्चों उन्हें उपदेश दे रहे हैं बिरजानंद जी, तो बिरजानंद जी स्वामी दयानंद के क्या थे? गुरु थे बच्चों। क्या हो गए थे? गुरु थे बच्चों। यत्र तत्र यहाँ वहाँ, क्या चीज बच्चों? यहाँ वहाँ धर्म आडंबर खंडन अपि स्वचकार। कहता है बच्चों यहाँ वहाँ, कहाँ बच्चों? यहाँ वहाँ जो धर्म आडंबर था ना, उन्हें भी क्या कर दिया उन्होंने? खंडित। किसने बच्चों? किसने बच्चों? कहता है यत्र तत्र धर्म आडंबरम खंडन अपि स्वचकार। कहता है बच्चों यहाँ वहाँ जो भी धर्म आडंबर था, उन्हें भी उन्होंने क्या कर दिया? खंडित कर दिया बच्चों। कौन प्यारे बच्चों? कौन? क्या क्लियर हो? कहता अनेकों पंडित तेन पराजित, और अनेकों पंडित को उन्होंने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। अनेकों पंडित को उसने क्या कर दिया? पराजित कर दिया। तस्य मते च दीक्षिता, और उन्हें दीक्षित भी कर दिया, और उन्हें दीक्षित दिया। उन्हें पराजित कर दिया और उन्हें क्या दिया बच्चों? दीक्षित दिया। कहता है स्त्री शिक्षाया विद्या विवाहस्य मूर्ति पूजा खंडनस्य अस्पृश्यता बाल विवाहस्य च निवारणस्य तीन महान प्रयास विभिन्न समाज को उदार को सकृत्य। कहता है बच्चों जो समाज में हमारे जो भी दूषित प्रथा जो चल रहा था, जो चीज़ था, उन्हें बच्चों बहुत सारे महान साधु संतों के साथ मिलकर के उन्हें भी क्या कर दिया? खत्म कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? खत्म कर दिया। जैसे स्त्री शिक्षा की बात कर रहे हैं बच्चों, पहले स्त्री शिक्षा नहीं होती थी। पहले स्त्री शिक्षा नहीं होती थी, स्त्रियों को शिक्षा प्राप्त करने नहीं दिया जाता था। स्त्रियों को शिक्षा किससे क्या किया जाता था बच्चों? वंचित किया जाता था। उस चीज़ों को भी क्या कर दिया इन्होंने? खत्म कर दिया कि भाई स्त्रियां भी क्या लेगी? शिक्षा लेगी, स्त्रियां भी सभी फील्ड में जाएगी। किसने बच्चों कर दिया ये चीज़? स्वामी दयानंद ने बच्चों। कौन? स्वामी दयानंद। और विधवा विवाह से बच्चों ये तो सबसे बड़ी कहानी थी। पहले है ना मध्यकाल में, पीछे पढ़े बच्चों, मध्यकाल में जो महिलाएं विधवा हो जाती थी, मतलब उनके पति मर जाते थे, तो उन महिलाओं को भी क्या होता था? जलाया जाता था। उन महिलाओं को भी क्या किया जाता था? उनके साथ जला दिया जाता था बच्चों। और बहुत सारे नगाड़े बजता था, बहुत सारे नगाड़े ढोल बाजे बजता रहता था, ताकि उनकी आवाज़ है ना बाहर नहीं सुनाई दे, चिक की आवाज़ बाहर नहीं सुनाई दे बच्चों। उनको अपने पति के साथ ही क्या करना पड़ता था? जलना पड़ता था, जला दिया जाता था। इसको कहते हैं बच्चों सती प्रथा कहते हैं। क्या बोलते हैं? सती प्रथा बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं? सती प्रथा बोलते हैं। अगर सती प्रथा है तो सता प्रथा भी होना चाहिए, सता प्रथा भी होना चाहिए। अगर उनकी पत्नी मर गया तो उन्हें भी जला दो। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अगर महिलाएं, जिन महिलाओं का पति मर गया, अरे भाई अब किसी का पति शराब की वजह से मर गया, क्या उसमें महिला का कसूरवार है? क्या महिला का कसूरवार है? भाई ऐसे नहीं है। तो फिर ऐसा हुआ क्यों? उसे क्यों जलाया जा रहा है? क्योंकि भाई गलती उसने किया है ना, उसने शराब पिया है, उसने अपनी शराब की वजह से अपने शरीर को ढाल दिया है। उसमें उनकी क्या गलती है जिसकी वजह से उन्हें क्या दिया जा रहा है? जलाया जा रहा है। अगर सती प्रथा है तो सता प्रथा भी होना चाहिए, लेकिन बच्चों ऐसा नहीं था। क्या क्लियर हो? कहता है बच्चों मूर्ति पूजा खंडन से, और मूर्ति पूजा के भी क्या कर दिया उन्होंने? खंडन कर दिया। क्या कर दिया बच्चों? अस्पृश्यता, मतलब जो छुआछूत था, भेदभाव था बच्चों, उन्हें भी क्या कर दिया इन्होंने? बाल विवाह बच्चों। कौन सा विवाह? पहले क्या होता था बच्चों, अगर मान लो मध्यकाल की बात कर रहे हैं कि बाल विवाह छोटे बच्चों में कर दिया जाता था। जब तुम कम से कम 30 साल का होगा, मान लो अप्रॉक्सीमेट तुम्हारी शादी 10 साल में कर दिया गया, या 12 साल में कर दिया, मान लो 10 साल एवरेज लेके चलते हैं। अगर तुम 30 साल का है तो तुम्हारा बच्चा कितना साल का होगा? 20 साल का होगा।
यस या नो, होगा कि नहीं होगा? अरे तुमसे 10 साल का ही तो गैप होगा। तुम्हारा बच्चा कितना साल का होगा? 20 साल का। अगर तुम 30 साल का हो तो कितना साल का होगा बच्चा? 20 साल का होगा बच्चों। लेकिन उसको भी उन्होंने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। उन्हें भी क्या कर दिया बच्चों? खत्म कर दिया। सभी चीज़ों को उन्होंने क्या किया? निवारण कर दिया। स्त्री शिक्षा मतलब स्त्रियों को शिक्षा दिया जाए, विधवा विवाह, जो महिलाएं विधवा हो जाती हैं उन्हें भी शादी करने का मौका दिया जाए। मूर्ति पूजा खंडन कर दिया गया। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत को भी खत्म कर दिया गया। बाल विवाह को भी क्या कर दिया गया? बहुत सारे साधु संतों के, महान साधु संतों के साथ मिलकर के इन्होंने सारे चीज़ों को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। कहता है बच्चों, स्व सिद्धांतनम संकलन आय सत्य प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषायां वृचो स अन्वायी स महांत उपकारणम चकार कहता है बच्चों, स्व सिद्धांत मतलब खुद के सिद्धांत। किसके सिद्धांत बच्चों? खुद के सिद्धांत को। संकलन मतलब संकलित किया। उन्होंने अपने खुद के सिद्धांत को बच्चों संकलित किया। एक पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। क्या नाम है बच्चों? उन्होंने अपना जो सिद्धांत किस नामक पुस्तक में संकलित किया? किसमें बच्चों? सत्यार्थ नामक जो पुस्तक था ना बच्चों, उसमें उन्होंने अपना क्या कर दिया? सिद्धांत को संकलित कर दिया। क्लियर हो बच्चों? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सत्यार्थ नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? कौन है बच्चों? स्वामी दयानंद प्यारे बच्चों। तब कहता है बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ राष्ट्रभाषा, और वो जो ग्रंथ है ना किस भाषा में बच्चों? राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा कहने का मतलब प्यारे बच्चों हिंदी। क्या चीज़? अब तुम खुद बताओ ना, अगर हम संस्कृत इसमें से उठा दे, मैक्सिमम बच्चे को पढ़ने नहीं आएगा, है कि नहीं? संस्कृत थोड़ा सा टॉप वर्ड होता है कि नहीं बच्चों? संस्कृत थोड़ा सा टॉप वर्ड होता है, जिसके वजह से इन्होंने क्या किया? अपने राष्ट्रभाषा में लिखा। किस भाषा में बच्चों? राष्ट्रभाषा कहने का मतलब प्यारे बच्चों किस में बच्चों? हिंदी में। और जो उनके स्व अनुयायी मतलब जो उनके अनुयायी थे, जो शिष्य थे, अनुयायी का अर्थ होता है बच्चों शिष्य। महानतम उपकारम, और उसके है ना उपकार को क्या, उसके उसमें है ना जो उनके अनुयायी तो उसके लिए उन्हें क्या किया? महान उपकार किया। कौन बच्चों? कौन? स्वामी दयानंद बच्चों। किंच मतलब कुछ। वेद प्रति सर्वेषां धर्म अन्यायो धर्म का आकर्षण स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषाएं रचितवान। कहते हैं बच्चों, वेद प्रति सर्वेषां मतलब वेद के सभी धर्म अन्यायों को, किसके बच्चों? धर्म अन्यायों को ध्यान आकर्षण करने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों? ध्यान आकर्षण करने के लिए स्वयं खुद वेद भाष्यानि मतलब वेद की भाषा। किसकी बच्चा? वेद की भाषा संस्कृत हिंदी भाषा है बच्चों। किसमें इसने लिख दिया? हिंदी में। संस्कृत और हिंदी मतलब हिंदी में इन्होंने क्या कर दिया? लिख दिया। संस्कृत में था ही, और किस चीज में लिख दिया? हिंदी में। कौन बच्चों? कौन? कहता है बच्चों, किंच वेदान प्रति सर्वेषां धर्म अन्यायु ध्यान आकर्षणम स्वयं वेद भाष्यानि संस्कृत हिंदी भाषाएं रचितवान। कहता है बच्चों कि जो वेद के सभी धर्म अनुयायियों को ध्यान को आकर्षण करने के मतलब खींचने के लिए, क्या करने के लिए बच्चों? खींचने के लिए उन्होंने वेद की भाषा को किसमें लिख डाला? किसमें? हिंदी में बच्चों। किसमें? हिंदी में, क्योंकि संस्कृत था ऑलरेडी। प्राचीन शिक्षायाम दोषान दर्शयत्वा। कहता प्राचीन शिक्षा में बहुत सारे दोषों को क्या किया गया था? देखा गया था प्यारे बच्चों। नवीन शिक्षा पद्धति साव अर्दर्शित। कहता है जो प्राचीन शिक्षा था उसमें है ना बहुत सारे दोषों को, अवगुणों को देखा गया था, लेकिन नवीन शिक्षा पद्धति में मतलब नई शिक्षा पद्धति क्या किया गया था?
दर्शाया गया था। स्व सिद्धांत नाम मतलब खुद के सिद्धांत में कार्यान्वयन 1875 ईस्वी वर्षे मुंबई नगरे आर्य समाज्य संस्थाया स्थापना कृत्वा अन्वायो कृते मूर्ति रूपेण समाजस्य संशोधने प्रकटवान। कहता है बच्चों कि खुद के सिद्धांतों को स्व सिद्धांत नाम मतलब खुद के सिद्धांत को कार्यान्वयन में मतलब रखने के लिए कार्यान्वयन में हमेशा अपने कार्य को बनाए रखने के लिए 1875 ईस्वी में, किस ईस्वी में बच्चों? 1875 ईस्वी में बच्चों मुंबई जैसे महानगर में, किस जैसे? मुंबई जैसे महानगर में, मुंबई जैसे नगर में उन्होंने एक समाज की स्थापना कर दिया। वो समाज क्या था बच्चों? आर्य समाज था। कौन सा समाज था बच्चों? आर्य समाज था। और अपने अनुयायियों से ये कह दिया कि अगर समाज में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो उन्हें क्या किया जाए? संशोधन किया जाए। उन्हें क्या किया जाए बच्चों? संशोधन किया जाए। क्या क्लियर हो बच्चों? बच्चों पहले हम इसका यहाँ तक का एक बार हम ऑब्जेक्टिव क्लियर कर लेते हैं, ठीक है बच्चों? क्या क्लियर कर लिया जाए? पक्की बात बता दोगे? अच्छा ये बताओ बच्चों, गुजरात प्रदेश स्थित टंकारा ग्राम किसका जन्म स्थल है? बताओ। स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? दयानंद किस शताब्दी में जन्म लिए थे बच्चों? स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में प्रारंभ हुई थी? दयानंद को कौन उपदेश दिए थे? विरजानंद। बच्चों स्वामी दयानंद किस प्रकार का पाठ है? एक निबंध है बच्चों। ये जो पाठ है हमने बताना भूल गया, ये बच्चों एक प्रकार का निबंध है। क्या है बच्चों? एक प्रकार का निबंध है बच्चों। क्या है ये? एक प्रकार का निबंध है। आर्य समाज के संस्थापक का नाम बताओ। कौन है बच्चों? स्वामी दयानंद का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? किस प्रदेश में बच्चों? स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी? अभी हमने बताया था। कौन सा पुस्तक था बच्चों? सत्यार्थ नामक पुस्तक था। कौन सा बच्चों? तो स्वामी दयानंद ने किसकी रचना की थी बताओ? किसका नाम मूल शंकर था? स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में? स्वामी दयानंद का बचपन का नाम बता दो बच्चों। स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? किस परिवार में बच्चों? कर्म कांडी। स्वामी दयानंद किसके संस्थापक थे? किसके बच्चों? आर्य समाज के। स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ था? 1883 में। कब हुआ था बच्चों? दयानंद का परिवार किसके उपासक थे? किस भगवान के उपासक थे? किस भगवान के बच्चों? कौन हिंदू समाज से तिरस्कृत होकर अपना बच्चों धर्म परिवर्तन कर रहा था? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया बच्चों? अभी हमने बताया किस नगर में बच्चों? मुंबई जैसे नगर में। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? कब? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ, अभी हमने बताया था बच्चों, सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ अपनी राष्ट्रभाषा मतलब किस में लिखा गया था? किस में बच्चों? हिंदी में बच्चों। किस काल में समाज दूषित हो गया था? मध्यकाल में प्यारे बच्चों। रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए? कहाँ चले गए बच्चों? किसका स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था? किसका बच्चों? आर्य समाज का। किसका प्रचार दयानंद ने किया था? शुद्ध तत्व और ज्ञान का। किसका प्रचार बच्चों? समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन है? कौन है प्यारे बच्चों? मध्यकाल में किसमें आडंबर था? धार्मिक कार्यों में। किसमें बच्चों? किसमें? धार्मिक कार्यों में आडंबर था प्यारे बच्चों। कौन मेधावी थे? बोलना दो। कौन बच्चों? स्वामी दयानंद। सत्यार्थ प्रकाश के रचनाकार कौन है बच्चों? कौन है बच्चों? स्वामी दयानंद कौन थे? समाजो उदारक थे। कौन थे बच्चों? समाजो उदारक थे। किसकी शाखा देश विदेश में फैला? कौन सा समाज था बच्चों? अभी हमने बताया था। कौन सा समाज था बच्चों? आर्य समाज था बच्चों। मूल शंकर को किसके प्रति अनास्था हो गया? अभी बताया था। मूर्ति, अरे किसके प्रति? मूर्ति पूजा के प्रति बच्चों उनके मन में क्या हो गया? अनास्था हो गया कि भाई भगवान है तो इस प्रतिमा में क्यों नहीं है? इसका मतलब वास्तव में भगवान नहीं है इस प्रतिमा में, जिसके वजह से उसको मूर्ति पूजा के प्रति क्या हो जाता है? अनास्था हो जाता बच्चों। कौन प्रसाद खा रहा था? स्वामी दयानंद का जन्म किस ग्राम में हुआ था? स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोधक सिद्ध होता है बच्चों? कौन सा? महाशिवरात्रि बच्चों
मूल शंकर को बिरजानंद के दर्शन कहाँ होते हैं? कहाँ होते बच्चों? मूल शंकर को मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था होने के दूसरे वर्ष में किसका निधन हो जाता है? किसका बच्चों? बहन या ससुर? ससुर ऑप्शन रेयर केस में आएगा। क्या ऑप्शन होगा बच्चों? तो उसी आंसर को क्या करना है? क्लिक करना है। क्या सभी को ऑब्जेक्टिव क्लियर है बच्चों? क्या सभी को? ऐसा कोई है जिसको नहीं समझ में आया हो ये इतना हमने कहानी सुनाया? नहीं ना बच्चों? कुछ स्लाइड और बच्चा है बच्चों? डायरेक्ट हमने पढ़ दिया। डीएवी की स्थापना किए थे उन्होंने, ठीक है। डीएवी की स्थापना कौन किए थे? स्वामी दयानंद किए थे। और इनका जो मृत्यु होता है बच्चों, प्यारे बच्चों, 1883 ईस्वी में होता है, ठीक है बच्चों। इतना ही कहानी था इस चैप्टर में। बताओ इस चैप्टर की सारी कहानी तुम्हें समझ में आ गया? पक्की बात है। अच्छा, ईमानदारी पूर्वक बताओ किस किस को इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका है? सभी को? एक दो से पूछ लिया जाए। अच्छा, अपने से खड़े हो जा, कौन बताएगा? खड़े हो जा। अरे वाह, क्या बात है, पूरा को याद है। अच्छा बच्चे बताओ, बस एक व्यक्ति से एक ही क्वेश्चन पूछेंगे और बहुत इम्पोर्टेंट। हमें उनका जन्म बता दो, कब हुआ था, किस ईस्वी में? बैठ जा। कौन सा प्रदेश में हुआ था? गुजरात प्रदेश। कौन सा गांव में हुआ था? डीएवी की स्थापना किसने किया था? बैठ जा। आर्य समाज का स्थापना कब हुआ था? बहुत सारे समाजों में फैले हुए कुत्सित रीत्या किस काल में था? समाज और शिक्षा के महान उदारक कौन थे बच्चों? आर्य समाज के संस्थापक किन्हें मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था हो गया? रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले जाते हैं? आर्य समाज की स्थापना किस नगर में किया गया था? हाँ, कौन सा नगर था वो? अभी हमने बताया था। कौन सा नगर था बच्चों? कहाँ था? मुंबई। कहाँ था बच्चों? बैठ जा। बताओ, स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हुआ? 1883। बैठ जा। हिंदू समाज के तिरस्कृत से होकर कौन अपना धर्म परिवर्तन कर रहा था? स्वामी दयानंद। कौन? दलित। बैठ जा। स्वामी दयानंद का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? किस सदी में? सॉरी, किस सदी में? 19वीं सदी में। किस सदी में? क्या क्लियर हो बच्चों? सभी को क्लियर है? मिलते फिर बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत। बच्चों, जो छात्र होते हैं, जो स्टूडेंट होते हैं ना, उनका पैकेट क्या होता है? हमेशा खाली होता है। हमेशा क्या होता है? खाली होता है। वो हमेशा संघर्ष कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? संघर्ष कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। लेकिन उनके आंखें हैं ना बच्चों, हमेशा भरी रहती है। उनकी आंखें हमेशा क्या होती है? भरी रहती है। कभी सपनों से तो कभी आंसुओं से। कभी सपनों से तो कभी आंसुओं से बच्चों। मुझे अपने आप को जीतकर दिखाना है। मुझे अपने आप को जीतकर दिखाना है, खुद को साबित करना है और उस हार को हरा कर दिखाना है। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। मैं उस भीड़ का हिस्सा नहीं हूं। मेरे भी अंदर कुछ करने का ज़माना है बच्चों। मेरे भी अंदर कुछ करने का ज़माना है। प्यारे बच्चों, बस एक ही उम्मीद है कि आप लोग क्या कीजिए, मेहनत मन लगाकर पढ़िए। जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक के ऊपर क्या कीजिए, मेंशन करने का काम कीजिए कि हाँ, वो टॉपिक कैसे हुआ, किस तरीके से हमें बताया गया, उसके ऊपर आप सोचिए। ठीक है, मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।